मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा तैयार किया ये एक संकल्प है, जिसमें जितने भी शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि रखते हुए ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम गांव पंचायत से जिला लेवल, जिला से स्टेट और स्टेट से दिल्ली तक ले जाएगा, जिसमें हर घर से माटी को एकत्रित करके जिला से दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा, जहां पे शहीदों की शहीद वाटिका बनके शहीदों की श्रद्धांजलि को दिया जाएगा। यहाँ पे आए उपस्थित जितने भी गांव से प्रधान वगैरह आए, मैंने देखा 5 ही ब्लॉक में मैंने कार्यक्रम कराया। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा माटी मेरा देश का इसको अंजाम दिया। मुझे बहुत ही खुशी हुई, जो कि मैं इस कार्यक्रम का जो 9th बटालियन SSB इसके नोडल अधिकारी इसके कार्यक्रम के रूप में काम कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे ब्लॉक में 5 आज 6 नंबर ब्लॉक पे हूँ, जितने भी ब्लॉक मैंने देखे बहुत ही बढ़िया मेरा माटी मेरे देश के ऊपर इसके कार्यक्रम को निभाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार से हमारे देश के लोग हमारे जवानों को इसी प्रकार से अच्छी तरीके से याद करते रहेंगे। मैं आप सबका इसलिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय। मेरी माटी मेरा देश के इस कार्यक्रम के अमृत कलश एकत्रीकरण के अवसर पर अपने विकास खंड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हमारे 9वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल SSB के हमारे जो आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं, ऐसे कर्नल साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में भाई गोविंद सोनकर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी और सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र तिवारी जी, बहुत ही वरिष्ठ प्रधान आदरणीय ममलेश्वर पांडे जी और भी हमारे कई मंचासीन ग्राम प्रधान, हमारे पंचायत परिषद के अध्यक्ष जी और हमारे सामने बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र के सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, उनके प्रतिनिधिगण और हमारे खंड विकास कार्यालय से जुड़ी हुई हमारी बहनें कई बैठी हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के रूप में हैं, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत के रूप में हमारे भाई कि 15 अगस्त 1900 का और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के लोगों ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को एक अमृत काल के रूप में मनाने का काम किया। हम सब ये भी जानते हैं कि वर्ष 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का उनके हाथों में देश की बागडोर आती है, उसके पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को छोड़ दीजिए तो देश के आजादी के बाद अब तक अनगिनत प्रधानमंत्री देश में हुए, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने आजादी के उन शहीदों की स्मृति में कोई कार्यक्रम आयोजित करने का काम नहीं किया। यहां तक कि सीमा पर आतंकवादियों से लोहा ले रहे हमारे सैनिकों के भी पराक्रम पर विपक्षी पार्टी के लोगों ने उंगली उठाने का काम किया है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सेना के जवानों में उनके कैंपों में पहुंच करके उनके साहस और उनके पराक्रम को जब उन्होंने प्रशंसा करने का काम किया
तो यही सैनिक जो कभी बोल नहीं पाते थे, यही सैनिक आज नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को धूल चटाने का भी काम किया। यह काम पहले तब भी हो सकता था, लेकिन पहले कभी नहीं हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि नौजवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद जिन नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर मां भारती को आजाद कराने का काम किया, 2014 के पहले उनकी स्मृति में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो गांव-गांव से चलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने का काम किया, ऐसे लोगों की स्मृति में जब नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, तो हर देश का नौजवान, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे निरक्षर हो, चाहे साक्षर हो, किसी भी जात और किसी भी धर्म में पैदा हुआ, वो छोटे छोटे बच्चे भी अपने हाथों में तिरंगा लेकर के 15 अगस्त के पहले ही फहरा करके उन जवानों को उन्होंने उनकी स्मृति में उनको याद करने का काम किया। यह काम तब भी हो सकता था। इसीलिए कहा गया है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशा होगी। आज माननीय मोदी जी के आह्वान पर प्रत्येक ग्राम सभा में मेरी माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम, यह अद्भुत कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, इसमें विभिन्न विभागों के लोगों ने भी, हमारे सेना के विभिन्न संगठन के लोगों ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए मेरी माटी मेरा देश के इस कलश को गांव में घर घर ले जा करके उस मिट्टी को एकत्रित करने का काम किया। और यह मिट्टी एकत्रित क्यों हो रही है, अभी कुछ लोग इसके बारे में भी नहीं जानते होंगे। यह मिट्टी एकत्रीकरण का कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि देश के आजादी के लिए जिन्होंने खून बहाने का काम किया, ऐसे शहीदों के स्मृति में देश की राजधानी दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ पर उन शहीदों के स्मृति में एक विशाल बलिदान पार्क का निर्माण हो रहा है। और उस बलिदान पार्क में माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत से, अर्बन एरिया जिसको हम शहरी एरिया कहते हैं, ऐसे शहरी इलाकों से भी जहां मिट्टी नहीं उपलब्ध है, वहां एक एक मुट्ठी हम चावल इकट्ठा करके, और इस कार्यक्रम को इतना बेहतर बनाया गया कि ग्राम सभा से लेकर के ये आज कलश का एकत्रीकरण हमारे विकास खंड स्तर पर हो रहा है। विकास खंड से एकत्रीकरण होकर के ये मिट्टी जनपद स्तर पर होगी, और जनपद स्तर से प्रदेश स्तर पर, और प्रदेश स्तर से मिट्टी देश के स्तर पर जाकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर बनने वाले उस बलिदान पार्क में हमारे भी गांव की मिट्टी का, उसमें एक जाकर के उस मिट्टी से उस पार्क का निर्माण होगा। और जब कभी भी उस पार्क की स्मृति में कोई कार्यक्रम होगा, तो गांव के व्यक्ति भी अपना सीना गर्व से चौड़ा कर सकते हैं कि इस पार्क के निर्माण में मेरे भी गांव से मिट्टी गई थी। ये आपके स्मृति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, ये हमारे आपके सजोने के लिए बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक धरोहर का काम करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत हम अपने ग्राम प्रधानों का, हमारे जितने भी सचिव हैं, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके बहुत हिस्सा लिया, क्योंकि यह जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम देश के शहीदों के लिए था। वो शहीद सरदार भगत सिंह जब उस समय पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद थे, और फांसी के 3 दिन पहले जब उनकी माता उनसे मिलने जाती हैं, और जब वो उनके आंख में आंसू देखते हैं, तो भगत सिंह अपनी मां से कहते हैं
कि मेरे फांसी होने के बाद मेरी लाश को लेने माता तुम मत आना, क्योंकि आज जो आंसू बह रहा है ये सिर्फ मैं देख रहा हूं, और जिस दिन मेरी लाश पर तुम आंसू बहाओगी तो जब लोग देखेंगे कि भगत सिंह की मां आज आंसू बहा रही है, तो भारत में कोई मां दूसरा भगत सिंह पैदा नहीं करेगी। ये जज्बा लेकर वो नौजवान निकले थे, और जिनके कारण आज अंग्रेजी हुकूमत को भारत को छोड़ना पड़ा। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो छत्रपति शिवाजी ने जिन मुगलों के शासन में अपने पगनक से जिन्होंने उसकी हत्या करने का काम किया था, जो आज विदेश की धरती पर संग्रहालय में रखा हुआ है, आज नरेंद्र मोदी जी छत्रपति शिवाजी के उस पगनक हथियार को भी भारत लाने का गौरव प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति में खो चुकी थी, आज एक एक करके माननीय मोदी जी हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा से जोड़ करके हमारे भारत के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज के अवसर पर हमारे जितने भी यहाँ साथी मौजूद हैं, मैं सबका हृदय की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, और आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके माध्यम से हमें उन शहीदों को भी नमन करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। आज गांव-गांव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो हमारा एक क्या कहते हैं उसको, एक शिलालेख जो पत्थर लगा हुआ है, उस शिलालेख पत्थर जब तक उस ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय या जहां भी सार्वजनिक स्थान पर लगा है, वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश भी उस पर लिखा हुआ है। गुमनाम हो चुके थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिजन भी नहीं जानते थे कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए क्या किया है। वर्तमान की पीढ़ी को भी जागरूक करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के सपनों का भारत, वो भारत एक स्वस्थ भारत का जो सपना देखा है उन्होंने, वो भारत एक शिक्षित भारत का सपना देखा है, वो भारत एक साक्षर भारत का सपना देखा है, वो भारत एक स्वच्छ भारत का जो सपना देखा है। इसलिए आओ हम सब मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक उन शहीदों को फिर से नमन करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी, हमारे प्रमुख जी, अन्य सभी जो हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जी, सभी मंचासीन हमारे अतिथि और समस्त सम्मानित प्रधानगण एवं ग्रामवासी, आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं मैं। और आप लोगों के सहयोग से जो भी हमारे अभी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में जो है हर ग्राम पंचायत में हर घर से मिट्टी इकट्ठी की गई है। इसमें हमारे सचिव, हमारे ग्राम प्रधान गण का बहुत सहयोग रहा है, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। ये जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है, इसका थीम जो है दो चीज है, एक वीरों को नमन और एक मिट्टी को बंधन।
जो हमारे वीर शहीद हो गए हैं स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, आज भी जो शहीद हो रहे हैं हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, एयरफोर्स के जवान जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, उन्हीं के नमन के लिए कार्यक्रम है। साथ ही उस मिट्टी का बंधन भी हम करते हैं जिसे हमने पैदा किया है, जिसकी गोद में हम पल रहे हैं, जो हमें भोजन देती है, कपड़ा देती है, मकान देती है। तो दो चीज के लिए कार्यक्रम है और इससे जो है हमारे अंदर देशभक्ति की भावना भी जग रही है और हम आज ये जज्बा लेके जाएंगे अपने घर पे। कुछ जरूर करें और देश के लिए करने के लिए जान देने की बहुत जरूरत नहीं है। आज के समय में हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे भाई पीछे छूटे हैं, जो हमसे विकास में पीछे छूटे हैं, या कोई नीडी पर्सन हो जिसकी हम सहायता कर सकते हैं, तो वो भी देशहित का ही कार्य है। उस तरह से भी हम देशभक्ति कर सकते हैं। साथ ही जो हम जिस पद पे बैठे हैं उसमें क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, उनका भी हम निर्वहन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह की देश भावना ही है। अंत में मैं माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके